क्योंकि मैंने छोटे भाई के कपड़े का कोना फाड़ दिया था। गुरुजी ने सबके सामने मेरी जान की तलवार तोड़ दी। तलवार नहीं रही। अब तू भावनाशील मार्ग कैसे अपनाएगा? तलवार टूटने के बाद वह बेकार हो गया है। अब वह रात दिन मुझ पर निर्भर रहेगा, मेरे पिंजरे की चिड़िया बनकर। बस 7 दिन और सहो। 7 दिन बाद घर जा सकूंगा। क्या उसे तकलीफ होगी? जल्दी आओ और मुझे उठाओ। बस तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हें मेरा चेहरा छूने दूंगी। अरे कर, अरे कर, अरे कर। भाई, गुरुजी भी आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। लकड़ी की तलवार भी इस्तेमाल करने से कम नहीं होती। गुरुजी ने मेरी ऊर्जा संग्रहण चक्र हटवा दिया और ऊर्जा का स्रोत छोटे भाई को दे दिया। अब मैं यहां रहने के लायक भी नहीं हूं, बस नौकरों के कमरे में जा सकता हूं। तू मुझसे क्यों नहीं मांगता? क्या तू मुझे तड़पाकर मार डालना चाहता है? अच्छा, देखते हैं तू कब तक अकड़ता है। जब तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो रोते हुए मेरे पास वापस आएगा और मुझसे गले लगाने की भीख मांगेगा। उसे नहीं पता, सिस्टम ठीक हो गया है। अभी 7 दिन बाकी हैं। मैं इस पागल से छूट सकता हूं, पूरी तरह घर जा सकता हूं। तू भागना चाहता है? तू भाग नहीं सकता। इस टूटे फूटे शरीर के साथ पिछाड़ी पहाड़ पर 2 घंटे खोदाई की। आखिरकार एक घूंट दवा मिल सकी। हा भाई, इस जड़ी बूटी की बदबू बहुत तेज है। अगर मेरी पवित्र चिड़िया बीमार हो गई तो? तुम तीनों, मुझे याद है जब मैं तुम्हें दंड कक्ष में तलवार सिखाता था तो सिखाया था संप्रदाय की रक्षा और शिष्टाचार। अब तो बस उसके पीछे खड़े होकर देखते हो, किसी का दवा का बर्तन तोड़ते हुए। बस देखते रहते हो। मैंने कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ मेरी पवित्र चिड़िया को भूख कम लगती है। यह जड़ी बूटी भले ही सस्ती हो पर जानवरों का पेट खोलने के लिए ठीक है, बल्कि बात ही अपनी तकती है। वह 7 पत्ती वाला बैंगनी मशरूम था। 5 साल पहले गुरुजी गंभीर रूप से घायल थे। मैंने राक्षसों की मांद में घुसकर आधा शरीर खून से लथपथ कर यह एक ही मशरूम लाया था। उन्होंने बस ठीक है कहा था। अब इस दवा के बचे खुचे कणों के लिए मैं पहाड़ पर मिट्टी खोद रहा हूं और लिन्याओ उसे पक्षियों को खिला रहा है। अगर भाई को पसंद है तो ले लो, कोई बात नहीं, बस आखिरी 6 दिन। भैया, यह फर बहुत गर्म है, गुरुजी की कृपा है। यहां तक कि मेरी पालतू आध्यात्मिक लोमड़ी को भी गुरुजी ने मार डाला। लिन्याओ के लिए फर कोट बना दिया। बस एक जानवर है। लिन्याओ कमजोर है। उसका भाग्य है कि उसे गर्मी मिल रही है। अगर तुम इस वजह से नाराज होते हो तो तुम्हारा दिल साफ नहीं है। हा। अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे, मैं इस लोमड़ी की तरह तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी, हमेशा। तुम पागल हो गए हो? जल्दी रो, बस तुम आंसू बहाओगे। मैं तुम्हारा यह खूनी आंसू जेट बक्से में रख सकती हूँ। तेरे प्यारे पालतू की खाल यहाँ है। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? घुटने टेक कर मुझसे भीख मांग। जब तुम रो कर हाँफने लगोगे तो मैं तुम्हें कुछ गोलियां दूंगी और तुम्हारा सिर सहलाऊंगी। बीमार औरत। अच्छा है कि छोटे भाई को पसंद आया। गुरुजी की आंखों को गंदा मत करो, मैं अभी साफ कर देता हूं। बड़ों का सम्मान नहीं है तुम्हें? लगता है तुम्हें सेवक कक्ष में बहुत आराम है। तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं है। गलती मानते हो? जब मानते ही हो तो पीछे के पहाड़ पर बर्फीले झरने के नीचे जाओ। घुटने टेक कर अपनी गलती पर विचार करो। जब तक समझ में ना आ जाए तब वापस मत आना। गुरुजी, बुरा हुआ। 3 साल पहले का जख्म फिर से खुल गया। गुरुजी, इस बार स्वर्गीय परीक्षा पार कर पाएंगे? मजाक कर रहे हो? गुरुजी तो सदियों में एक बार मिलते हैं, प्रतिभाशाली हैं। ये बिजली उनके लिए कुछ नहीं है। गुरुजी, सावधान।
भैया, इस ठंडे तालाब का स्वाद कैसा लगा? गुरुजी ने कहा, बस तुम झुक जाओ तो यह हृदय रक्षक सूप तुम्हारा है। अरे, हाथ फिसल गया। देखो अपनी हालत, कुत्ते से भी बदतर। पहले तुम बड़े भाई थे, सबसे ऊपर, और अब डालकर चले जाओ। यहां खड़े होकर रोशनी मत रोको। हठी, जब तुम्हें याद नहीं रहता तो हजारों सांपों की गुफा में जाओ। डर गए? तुम्हें इन गीले ठंडे जीवों से डर लगता है। बस तुम मेरे कपड़े पकड़कर बचाओ, बचाओ, चिल्लाओ तो मैं तुम्हें ले चलूंगी। गुरुजी, शुक्रिया। इस दुनिया से निकलने में 4 दिन बाकी हैं। जगह गंदी मत करो। सांप का पित्त लाओ, लिन याओ की ताकत के लिए, फिर जाकर धो डालो। दर्द क्यों नहीं बोला? पहले वह उंगली काटता था तो मेरे पास आकर घंटों रोता था। क्या वह अब मेरी परवाह नहीं करता? नहीं, वह बस मुझसे नाराज है। किसे परवाह है? 2 दिन बाकी है, गर्म दूध, बालकनी के फूल और माँ बाप की बकबक। जल्दी, मैं अभी घर जा रहा हूं। यही तू अपनी शक्ति खोने की वजह है। प्लीज इसे मत छेड़ो। देर हो गई, अब मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है। सच में, जब उसकी प्यारी चीजें नष्ट की तो वह नर्म पड़ जाता है। ऐसा कचरा क्यों रखा है? संगचे, अब से तेरी दुनिया में सिर्फ मैं ही रहूंगी। गुरुदेव, गुरुदेव, लिन याओ भाई विचलित हो गया। लगातार खून खांस रहा है। चिकित्सक कह रहा है कि अब नहीं बचेगा। मेरे साथ चलो। महाराज, निवेदन है, लिन भाई का हृदय मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। चाहिए एक ही धारा के साथी के हृदय का खून चाहिए। केवल वही हृदय मार्ग को बचा सकता है। जान बचाओ। सब जा रहे हो। यह शरीर बेकार हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है। दर्द हो रहा है, गुरुदेव। हमेशा बड़े भैया को देखता था, लिन भाई से बहुत नाराज था। सोचा नहीं था इस बार भाई को इतना गुस्सा दिला दिया कि विचलित हो गया। स्वामी ने तो बस कुछ बूंद खून लिया, यह तो उस पर मेहरबानी है। लिन भैया को डैन बनने की बधाई। सच में जोड़ी बनती है। घुटने टेको। संगचे, तू साथियों से जलता था, मन में खोट था। अब लिन्याओ का डैन बन गया। अब एक उत्तम तलवार, हड्डी चाहिए मूल साधना के लिए। तू बड़ा भाई है, यह तेरा आखिरी प्रायश्चित है। अरे चे, यह उत्तम तलवार हड्डी भगवान ने तुझे दिया है और गुरु का गर्व भी है। कृपया बड़े भैया हड्डी देकर प्रायश्चित करें। तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं। आजे तू। अरे तू पागल हो गया है। तेरी चाहत वाली तलवार की हड्डी। रुक जा, जल्दी रुक जा। मैं अब इलाज नहीं करवाऊंगी। नहीं चाहिए। गुरु, ये सारी साधना, ये हड्डी और खून,
आज पूरी तरह वापस कर रहा हूं तुझे। मैं तेरा कर्जदार नहीं रहा। तुम दोनों को सदा सुखी रहने की शुभकामनाएं। इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलूंगा। होस्ट सफलतापूर्वक अलग हो गया। नहीं, आचे, वापस आ। उसने कहा था कि वह मेरे बिना नहीं रह सकता। उसने कहा था इस जन्म में सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। वापस आ, तू वापस आ। कहाँ है तू? कहाँ छिप गया? बाहर आ। आत्मा खोजने के जादू से ढूंढो। मर गया। बड़े भाई सच में गायब हो गया। गुरु गुरु चले जाओ। उसकी हड्डी और खून उगल दे। किसने तुझे उसकी हड्डी काटने की इजाजत दी? किसने दी इजाजत? आ। आचे, बुरा सपना देखा? माँ आचे, डर मत। माँ यहाँ है। आज से मैं अब सेन कल्टीवेशन दुनिया का परित्यक्त शिष्य सांगचे नहीं हूँ। मैं सांग परिवार का बड़ा बेटा हूँ। असली दुनिया में प्यार से घिरा हुआ सांगचे। 3 साल का बड़ा सपना टूटा। आखिरकार मैं घर आ गया। असली दुनिया में वापस आना व्यस्त था। मैंने परिवार का व्यवसाय संभाल लिया। सेन कल्टीवेशन की जड़ी बूटियों की जानकारी से कुछ दवाओं में सुधार किया। आज एक खार वह जो पहले डरपोक था, पागल औरत के पीछे घूमने वाला सेन दुनिया का परित्यक्त पूरी तरह मर गया। कोई कारण नहीं मिल रहा। आत्मा खोजने की जादू भी तुझे नहीं ढूंढ पाई। तू जा नहीं सकता। तू सिर्फ मेरा हो सकता है। तू मेरे बिना नहीं रह सकता। मुझे यकीन नहीं कि तू मर गया। आज है तू जरूर छिप गया है ना? हाँ। अपने हजारों सालों की तपस्या से संप्रदाय की युगों की किस्मत की बलि देकर दुनिया बदलने वाला महान जाल खुल गया। यह ठंडी सिहरन जैसे उस दिन पहाड़ के पीछे घुटनों के बल बैठा था, बर्फीले झरने के नीचे। भ्रम है? गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। बहुत दर्द हो रहा है। सच में बहुत दर्द हो रहा है। गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। दर्द, सच में बहुत दर्द हो रहा है। तुझे दर्द कहने का हक है। आचे ने जो कष्ट झेला तेरे इस दर्द से 1000 गुना ज्यादा था। जब तूने उसकी हड्डी ले ली तो अपनी जान से भरना होगा यह जाल का केंद्र। संचय, भले ही मैं अपने हजारों सालों की तपस्या दे दूं संप्रदाय की करोड़ों सालों की किस्मत, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। आजे, मेरा इंतजार कर। पता नहीं क्यों मैं बहुत बेचैन हूं। यह एहसास बहुत जाना पहचाना है। गुरुदेव,
चाहे आप राख हो जाएं, मैं इन आंखों को पहचान लूंगा। आचे, आखिरकार मैं तुझे पकड़ लिया। हा 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 हा। मेरे साथ चल। तुझे लगता है तू अब भी वही ऊंचा ऊंचा तलवार का स्वामी है, जिसकी एक नजर मुझे नीचे झुका देती थी, एक विचार मुझे कैद कर सकता था। बदकिस्मती से यह कानून का समाज है, यह मेरा घरेलू मैदान है। हाथ छोड़, या फिर यह हाथ बेकार हो जाएगा। आचे, तू अब भी मुझसे नाराज है? मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे लिन याओ की वजह से तुझे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मेरे साथ वापस चल, मैं तुझे पूरी दुनिया दे दूंगी, बस तू मेरी बात मान ले। मैं तेरी हर बात मानूंगी। दुनिया, वह अभी पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है और मुझे दुनिया देना चाहता है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हे 110, यह एक्स बिल्डिंग की भूमिगत दूसरी मंजिल की पार्किंग है। मेरी गाड़ी के पास एक खून से लथपथ पागल पीछा करने वाला है। उसने मुझ पर हमला किया। वह पागल लगता है और हिंसक प्रवृत्ति का है। कृपया जल्दी से किसी को भेजें। सुना, यह मेरा जवाब। तुमने हिम्मत की आम पुलिस को बुलाने की, मुझे पकड़ने के लिए। बहुत गंदा। पुलिस, हिलना मत, हिलना मत, हाथ छोड़ो। संगचे, बेशर्म, मैं प्रथम तलवार सम्राट हूँ। कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है? शांत रहो, तुम चाहे कोई भी सम्राट हो, पुलिस पर हमला भी गंभीर अपराध है। हटो, तुम सब कीड़े मकोड़े विद्रोहियों। संगचे, मुझे बचाओ। इस औरत की ताकत अजीब है, बकवास कर रही है। गुरु, तुम थाने में जाओ, पुलिस अंकल से अच्छे से समझाओ। हम्फ। नाम, उम्र, घर का पता। मैं वान जियान झोंग का मुखिया हूँ। यह पूरी दुनिया मेरे अधीन है। तुम्हारी हिम्मत। ये फालतू फैंटेसी डायलॉग बंद करो। आईडी नंबर पूछ रहा हूँ। आईडी कार्ड क्या होता है? बेशर्म। संगचे, उस विद्रोही को बुलाओ। यहाँ आए मुझसे मिलने। पूरे देश का जनसंख्या डाटा चेक किया, कोई रिकॉर्ड नहीं। चेहरे की पहचान में भी कोई नतीजा नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं। बकवास कर रही है क्या सम्राट? क्या विद्रोही? जनसंख्या रिकॉर्ड नहीं मिला, नाम तक नहीं है। मरीज, ये हमेशा सोचती है कि यह प्राचीन देवी है। गंभीर हिंसा का इरादा है। बेशर्म, मैं वान बाई की प्रथम तलवार सम्राट हूँ। तुम सब नीच लोग, तुमने मुझ पर देवता बांधने वाली जंजीर डालने की हिम्मत की। आ आ आ संगचे, तुम विद्रोही कहाँ हो? जल्दी से निकलो और मेरी रक्षा करो। मैं दुनिया का प्रथम तलवार सम्राट हूँ। अगर फिर अपमान किया तो बुरा मत मानना। बेशर्म, किसने तुम्हें घुटने न टेकने की अनुमति दी? तो मेरे शयन कक्ष में आकर घुटने टेको, नहीं तो मैं तुम सबकी आत्मा को नष्ट कर दूंगी। सेडेटिव बढ़ाओ, उसे शांत करो। तुम शांत रहो, आज संगजी दया करके तुमसे मिलने आए हैं। अगर तुम फिर से पागलों जैसा व्यवहार करोगी तो फिर कोई तुमसे मिलने नहीं आएगा। संगछे, मुझे बचाओ, मुझे ले चलो, मुझे यहाँ से ले जाओ। यहाँ नरक है, मुझसे गलती हुई। संगछे, मैं सच में अपनी गलती समझ गई। कृपया मुझे जाने दो। गुरु, मेरी शादी होने वाली है। मेरी मंगेतर व्यावसायिक गठबंधन है, लेकिन वह विनम्र और उदार है। वह मेरा बहुत सम्मान करती है, वह सम्मान पाने का एहसास। गुरु, तुम कभी नहीं समझोगे। साफ देख लो, अगले महीने मेरी शादी है।
एक चींटी, एक इंसान। चींटी किस हक से? वह मेरी चीज को क्यों छू रहा है? आचे, नहीं, ये नामुमकिन है। तुम मेरे हो। तेरा खून, हड्डी, तेरी जान, सब कुछ मेरा है। कोई नहीं छीन सकता वह मेरे, कोई नहीं छीन सकता। पहले वह चाहता था कि मैं ये खूनी आंसू बहाऊं और उन्हें जेड के डिब्बे में रखे। अब ये खून गिर रहा है उसकी अपनी गंदी जेल की वर्दी पर। देखो अपनी हालत। अब हकीकत देखो, इस दुनिया में तुम मालिक नहीं रहे और मैं वो नहीं हूं जिसकी तलवार की हड्डी तुम निकाल सको। मैं सांग परिवार का बड़ा बेटा हूं और तुम यहां सिर्फ एक गंभीर मरीज हो। मैं उसे मार दूंगी। मैं उस इंसान को मार दूंगी। मैं उसकी आत्मा तक मिटा दूंगी। कमीने सब, मुझे छोड़ दो। तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे छोड़ो। ये हड्डी में घुसने वाला बिजली का दर्द उस बर्फीले झरने से कहीं ज्यादा सीधा है जो उसने मुझ पर थोपा था, और ज्यादा बेरहम भी। कर्म का चक्कर है। जो दर्द मैंने झेला, अब तुम्हारी बारी है। मुलाकात का समय खत्म हुआ। कृपया आगंतुक तुरंत बाहर निकलें। 2000 कुछ कतरवा। मत जाओ मत जाओ। मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूं। प्लीज वापस आ जाओ। यह तुम्हारी सजा है। बागी शिष्य, आज मैं तेरी तलवार बेकार कर दूंगा। आचे, आचे, मेरी हड्डियां मत निकालो। मत जाओ। मौत मेरे जैसे इंसान के लिए एक विलासिता बन गई है। हर सूर्योदय नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक और यातना है, शुरू से। यही उसकी बाकी जिंदगी है। वापस दो, जल्दी। वह मेरा है। हट जा, पागल औरत। आचे, डरो मत। गुरु अब तुम्हें ले जाएगी। कोई मेरे आचे को नहीं ले जा सकता। यह आचे का है। आचे की मेहनत कोई नहीं छीन सकता। हटो, हटो। मैं तुम्हें एक बार मार चुकी हूं, दूसरी बार भी मार सकती हूं। बाहर निकलो। सीधे देखो, अब दीवार पर मत मारो। आज सांग फार्मास्यूटिकल्स आधिकारिक रूप से नैस्डैक पर लिस्ट हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है दवा को फिर से परिभाषित करना, वैश्विक चिकित्सा को प्राचीन ज्ञान से। इसके सीईओ संजय जी कुछ सुधारित प्राचीन फॉर्मुलेशन के साथ अंतरराष्ट्रीय एकाधिकार तोड़ दिया। नया उत्पाद आते ही बिक गया। यह सच नहीं हो सकता। वह जो बर्फ में घुटनों के बल मुझसे भीख मांगता था, जो मेरे लिए अपना खून बहा देता था, वह बेकार, वह इतना ऊंचा कैसे खड़ा हो सकता है? उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। उसने सच में मुझे कीचड़ में छोड़ दिया। जो कभी बर्फ के झरने के नीचे तब तक घुटने टेके रहता था जब तक पैर सुन्न न हो गए, वह पूरी तरह मर चुका है। उसकी जगह ले ली है इस शख्स ने, जो मुझे एक नजर भी नहीं देखता। संजय जी, इस अकड़ के बिना तुम अब केवल मुझ पर निर्भर रहोगे, मेरे पिंजरे की चिड़िया बनकर। है हा 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 हा। गलत, सब गलत था। जो दूसरे के बिना नहीं रह सकता, वह कभी संचय नहीं था, बल्कि मैं खुद थी। जब मेजबान चला जाता है, मैं कीचड़ में सड़ती रह जाती हूँ। आओ, चे। मुझे देखो, मैं तुम्हारी शिजुन हूँ। मुझे एक बार देखो। आओ, चे। फिर से पागल हो गई। जल्दी लाओ शामक दवा। इस जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। सिर्फ यह एक बूंद, उसका अपना पछतावा, इस खाली अस्पताल में एक लहर भी नहीं उठा पाती। हेलो, क्या यह पुलिस थाना है? मानसिक अस्पताल के पिछले हिस्से का तीसरा खंड। एक मरीज मर गया, बहुत बुरी हालत में। हेलो, क्या आप संजय जी हैं? हम पुलिस थाने से हैं।
2 साल पहले आपने जिस मानसिक रोगी की रिपोर्ट की थी, आज सुबह उसने आत्महत्या कर ली। संचय जी, 2 साल पहले आपने जिस गंभीर मानसिक रोगी की सूचना दी थी, यानी शिजुन, उसकी कल रात वार्ड में मौत हो गई। पता चला शव के निपटान के बारे में, चूंकि कोई पंजीकरण या रिश्तेदार नहीं मिले, कृपया बिना दावा किए शव के रूप में निपटा दें, चाहे दाह संस्कार हो या कब्रिस्तान, जो भी सही लगे। किसका फोन था? बीमा बेचने वाला। माँ, पापा, मैं आया हूँ आपसे मिलने। कंपनी में कुछ सुधारित प्राचीन फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा बिक रहे हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट कहता है और भी बड़ी सफलता मिलने वाली है। शियान जगत का 100 साल का अपमान, मैल, मान, खाम, इस पल हवा में धूल बन गया। उस दुनिया में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह औरत मरने से पहले कितना भी पछताई हो, अब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। यह मेरा है, अब कोई अंधकार नहीं, दिल की आवाज। तुम लोग सोचते हो कि यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। हा 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 संचे, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। हा हा हा, मैं भले ही आत्मा खो दूं तो भी तुझे वापस खींचूंगी। आछे, मेरा आछे अभी भी है। जियानजुन। क्या बात है? जियानजुन लिन याओ शिष्य बाहर मिलने के लिए खड़े हैं। कहते हैं जरूरी खबर है। नहीं मिलना। जियानजुन, आप पहले सबसे ज्यादा। आदेश सुनाओ। लिन याओ के आंगन से सारे जुलिंग झेन हटाओ। मुख्य शिखर की सबसे अच्छी लिंगमाई सारी संक्षे की ओर मोड़ो। आज से मेरे बिना कोई इस आंगन में कदम रखने की हिम्मत न करे, मार डालो। जी जियानजुन, दासी आज्ञा मानती है। शिजुन, आचे, माफ करो। शिजुन, आज क्या हुआ है? कहीं कलाभ्यास में पागल तो नहीं हो गई और किसी और को समझ बैठी? आचे, मैं पागल नहीं हुई, बस पहले बहुत सी गलतियां की हैं। तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? वह जिसकी नजर में सिर्फ लिन याओ था, बात पर मेरी शिवई खत्म करने वाला पागल मुझसे माफी मांग रही है। शिजुन बहुत बढ़ा चढ़ा कह रही हैं, शिष्य इस लायक नहीं। अगर और कोई काम न हो तो शिष्य को तलवार का अभ्यास करना है। कृपया शिजुन लौट कर भी है, जाएं। रात हो गई, अब अभ्यास मत करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं। शिजुन संभल कर रहें। यह मैंने खुद बनाई है निंगशेन दान, तेरे अभ्यास में फायदा होगा, ले लो। यह खत्म, अब से हर रात सोने से पहले एक खाना। शुक्रिया शिजुन की कृपा, शिष्य को जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मैं यहीं रख देती हूँ, जब चाहे खा लेना, जब चाहे तब खा लेना। शिजुन, आप ऐसा मत कीजिए। शिजुन, शिष्य लिन याओ आपसे मिलना चाहता है। शिजुन, आप यहाँ कैसे? और भैया की तलवार साफ कर रही हैं। किसने बुलाया तुम्हें अंदर? क्या मैंने नहीं कहा था मेरी अनुमति के बिना कोई भी आचे के आंगन में ना आए? शिष्य, सुना जुलिंग झेन हटा दिए गए तो पूछने आया था। हटा दिए तो हटा दिए, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, निकल। शिजुन, आप तो पहले मुझे बहुत प्यार करती थी। पहले की बात पहले, अब की बात अब। आचे, जल्दी आराम करो, मैं कल फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सिस्टम मरम्मत हो गया। अब कोई तेरी तलवार को छू नहीं सकता, मैं भी नहीं।
तथाकथित वरदान। यह तो चीनी की परत में लिपटा जहर है। सुना क्या, कल जियानजुन बहुत नाराज थे। लिन याओ शिष्य के आंगन में लगे जुलिंग जेन को सब हटा दिए। हटा दिए? जियानजुन तो लिन याओ को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ना। सब उस मुख्य शिखर के छोटे आंगन में लगा दिए। कहते हैं कल रात जियानजुन ने खुद इस बड़े शिष्य को चीजें भेजी। आज सूरज पश्चिम से निकला, चाहे सब मेरी इज्जत करें या मुझे बेकार समझें, 7 दिन बाद यह सब मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। गुरुदेव, शिष्य संगचे, आपका अभिवादन करता हूँ। उठो, पास आओ। आज संप्रदाय की बड़ी प्रतियोगिता है। नियम पहले जैसे ही रहेंगे। प्रतियोगिता शुरू करें। ये कैसी नजर है? वह किसके लिए अभिनय कर रहा है? क्या तू मुझसे लड़ सकता है? क्या डर गया? अगर तू हार गया तो मुख्य शिखर का छोटा आंगन और वो कुछ लिंगमी वापस कर दे। क्या? लिन याओ, पीछे हटो। संगचे की ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। गुरु, आप पक्षपात कर रही हैं। पहले आपने कहा था कि अभ्यास से ही प्रगति होती है, फिर आज उसे क्यों बचा रही हैं? मैंने कहा पीछे हटो। क्या नहीं समझे? ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे चे, शरारत मत करो। हमला करो। अरे चे, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? शिष्य, ठीक हूँ। खोट। गुरु, आपने उसके लिए मुझे मारा? तुम्हें ही मारा। सबके सामने धोखा देकर चोट पहुंचाई, और वह भी जहरीली छुरी से। तुमने वानजियानाजोंग की इज्जत धूल में मिला दी। आज से संगचे मेरा एकमात्र निजी शिष्य है। जिसने भी उसे एक उंगली भी लगाई, समझो उसने मुझ शेन ली से दुश्मनी मोल ली, और यह पूरे वानजियानजोंग से दुश्मनी होगी। अरे चे, पहले मैं अंधी थी, आज के बाद मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा? तुम्हें डर है कि मैं जल्दी मर जाऊं ताकि तुम मुझे और खिलौना बना सको। गुरु, कृपया संभल कर। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। आगे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले बताना। अकेले सब कुछ सहन मत करो, ठीक है? तो मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। रात को मैं तुम्हारे लिए कमल के बीज का सूप लाऊंगी। मैंने खुद बनाया है। यह बेहिसाब प्यार, वह आखिर मुझसे क्या चाहता है? 7 दिन में, चाहे यह दुनिया कैसी भी हो जाए, अंजाम पहले से तय है। अरे चे, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लाई हूँ, पहले कुछ खा लो। कमल के बीज का सूप पकने में 6 घंटे लगेंगे। रात तक तैयार होगा। मैन, चखो, ये मैंने खुद बनाया है। मुझे याद है, पहले तुम्हें यह बहुत पसंद था। गुरुदेव, भैया, रोज ये साधारण चीजें खा रहे हो? आध्यात्मिक शक्ति दूषित हो रही है। अब से यह मत बनाना। स्वाद कैसा है? अच्छा लगे तो खा लो, जितना चाहो। यहाँ तो भरपूर है। धीमा हो गया। धीमा कैसे हो गया? समय धीमा कैसे हो गया? क्या उसकी वजह से? गुरुजी, अचानक ऐसे कैसे बदल गए? अच्छे, तुम क्या देख रहे हो? कहीं तुम्हें तबीयत तो नहीं खराब? कुछ नहीं, मैं तलवार चलाने जा रहा हूँ। तो ज्यादा देर मत करना, आराम करना। शाम को फिर आऊंगी कमल गट्टे का हलवा लेकर। अच्छे, मुझे पता है तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। कोई बात नहीं, मेरे पास वक्त है। धीरे धीरे तुम्हें यकीन दिला दूंगी। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी तकलीफ नहीं दूंगी। चाह कर देखो, 3 घंटे पकाया है। आंच बिल्कुल सही थी। शुक्रिया गुरुजी। अच्छा लगे तो और पी लो। बर्तन में और है, मैं गरम रखे हूँ। नरमी झूठी है, सिस्टम की गड़बड़ी सच्ची है। यह धीमी होती उलटी गिनती क्या मुझे बचने का रास्ता दे रही है या एक बड़ा जाल बुन रही है? 7 दिन बाद क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा या हमेशा के लिए डूब जाऊंगा इस झूठी ममता में? हटो, हम बड़े बुजुर्ग के आदेश पर संगचे को पकड़ने आए हैं। तू एक नीच नौकर, अनुशासन विभाग के काम में रुकावट डालने की हिम्मत? गुरुदेव का आदेश है, उनकी अनुमति के बिना कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। संगचे भैया के आंगन में देखूं कौन एक कदम आगे बढ़ता है। आदेश। गुरुदेव, उसे बचाएं तो क्या हुआ? संप्रदाय के नियम तोड़े तो चाहे भगवान आ जाएं, उसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैंने कौन सा नियम तोड़ा? संगचे, किसी ने शिकायत की है कि तुमने कल रात पीछे के पहाड़ी झरने को नष्ट कर दिया, जिससे मुख्य शिखर की ऊर्जा धारा को नुकसान पहुंचा।
बड़े बुजुर्ग का आदेश है, तुम्हें अनुशासन विभाग ले जाएं पूछताछ के लिए। मैं कल पूरे दिन युनताई में संप्रदाय प्रतियोगिता में था और रात को यहीं आराम कर रहा था। मैंने झरना नष्ट नहीं किया। हम्फ, तेरी बात से कुछ नहीं होता। लिन्याओ भाई, किसने देखा? लिन्याओ भाई ने कहा कल रात उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने अपनी जीवन तलवार से झरने का स्रोत नष्ट किया। मैंने नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मानती नहीं तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। संगचे, जब तू सहयोग नहीं कर रहा तो हमें माफ न करना। रुको, सेंजुन, यह तो बड़े संत का आदेश है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे निजी शिष्य को पकड़ने की? हुई बुजुर्ग ने कहा। लिनियाओ छोटे भाई ने संगचे की शिकायत की, गुप्त रूप से पिछाड़ी पहाड़ी के दिव्य झरने को नष्ट किया। हमें आदेश दिया कि उसे अनुशासन हॉल ले जाकर पूछताछ करें। लिन्याओ की बातों पर तुम लोग भरोसा करते हो। मैं पूरी रात संगचे के साथ थी। वह पिछाड़ी पहाड़ी बिल्कुल नहीं गया था। उसे दिव्य झरना नष्ट करने का समय कहाँ से मिला? लेकिन लिन्याओ छोटे भाई ने बहुत पक्के तौर पर कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, तो मेरा आदेश सुनो। लिन्याओ को मेरे पास लाओ। मैं उससे सीधे पूछूंगी उसकी उन आंखों में क्या बकवास देखा। हाँ सेंजुन। गुरुदेव, आप यहाँ कैसे? अगर मैं ना आती मेरा शिष्य, तो तुम लोगों जैसे नीच लोगों द्वारा गलत तरीके से सजा दे दी जाती। लिन्याओ, अभी अनुशासन हॉल वालों ने बताया कि तुमने कल रात अपनी आंखों से देखा संगचे ने दिव्य झरने को नष्ट किया। क्या तुम्हें पक्का है कि तुमने साफ देखा? हाँ गुरुदेव, शिष्य कल रात पिछाड़ी पहाड़ी पर अभ्यास करने गया था। वहां संगचे बड़े भाई को दिव्य झरने के पास देखा, तलवार से झरने के स्रोत को नष्ट करते हुए। शिष्य ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ऊंची थी। शिष्य उसे हरा नहीं पाया, बस देखता रहा गया कि वह झरना नष्ट कर रहा था। सच में? तो बताओ, झरने का स्रोत कैसा था? नष्ट होने के बाद दिव्य झरने का पानी किस रंग का था? ठीक से नहीं देखा। जब ठीक से नहीं देखा तो तुम्हारे ऊपर दिव्य झरने के किनारे की कीचड़ कैसे लग गई? ये तो गलती से लग गया। गलती से लग गया? ये सब भी गलती से लग गए? लिन्याओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने हिम्मत की संप्रदाय के दिव्य झरने को नष्ट करने की और संगचे पर दोष मढ़ दिया। तेरी आंखों में संप्रदाय के नियम है भी। गुरुदेव, मुझसे गलती हुई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस मुझे जलन थी। गुरुदेव संगचे बड़े भाई पर विशेष कृपा करते हैं। जलन? सिर्फ जलन के कारण तू संप्रदाय का दिव्य झरना नष्ट कर सकता है, अपने बड़े भाई पर दोष मढ़ सकता है। मुझे लगता है तू दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। आदेश सुनो। लिन्याओ ने संप्रदाय का दिव्य झरना नष्ट किया और अपने साथ ही शिष्य पर दोष मढ़ा। उसे पिछाड़ी पहाड़ी के बर्फीले झरने में जाकर 3 दिन तक अपने कर्मों पर विचार करने की सजा दी जाती है। कोई भी उसके लिए माफी नहीं मांग सकता। जी सेंजुन। गुरुदेव, मुझसे गलती हुई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब पता चला गलती का? बहुत देर हो गई। उसे ले जाओ। गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हिम झरना बहुत ठंडा है, मैं जम जाऊंगा। संगचे, तू मेरा इंतजार कर। जब मैं वापस आऊंगा तो तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आचे, तुम ठीक तो हो? क्या तुम डर गए? मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो अच्छा है। अगर लिन्याओ फिर से तुम्हें परेशान करे तो सीधे मुझे बताना, मैं उसे संभाल लूंगी। धन्यवाद गुरुदेव। मेरे साथ ये शिष्टाचार क्यों? भले ही आध्यात्मिक झरना नष्ट हो गया, लेकिन मैं अभी किसी को भेजूंगी तुम्हारे लिए एक बेहतर आध्यात्मिक नस्ल लाने। अब से तुम्हारे अभ्यास के संसाधन संप्रदाय में सबसे अच्छे होंगे। कोई तुमसे नहीं छीन सकता। दो, यह सुरक्षा, यह पूरी देखभाल। गुरुदेव को क्या हो गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी। यह कृपा मैं नहीं ले सकता और नहीं भरोसा कर सकता हूँ। ये पीछे के पहाड़ से लाए कुछ पौधे हैं, कुछ मंत्री। उम्मीद है कि पुरानी चोट को दबा सकें। उम्मीद है कि पुरानी चोट को। हाँ संगचे, तेरे ऊपर भी ये दिन आया। ये है गुरुदेव को मुझसे छीनने की सजा। लिन्याओ, तू मरने पर उतारू है। संगचे, तू इंतजार कर, मैं फिर आऊंगा। आचे, तुम ठीक तो हो? ये कैसे हुआ? क्या लिन्याओ ने ऐसा किया? कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी चोट है। इतना जल गया है, फिर भी कहते हो ठीक है। सब मेरी गलती है, मैं उसे ठीक से नहीं देख पाई। मुझे लगा कि हिम झरने की सजा से उसे सबक मिल जाएगा, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। यह चिंता, यह नजर मैंने किसी में नहीं देखी। गुरुदेव, आप यहाँ कैसे? मुझे लगा कि तुम घायल हो गए हो, तो एक पल भी देर नहीं की। आचे, माफ करना, मैं फिर भी देर से आई। इसमें आपका कोई दोष नहीं। मेरा दोष कैसे नहीं? मैं तुम्हारी गुरु हूँ, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब से चाहे कुछ भी हो, मैं तुरंत आऊंगी।
चाहे आग में कूदना पड़े या तलवारों पर चलना पड़े, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़े लाती हूँ और तुम्हारे लिए अदरक का सूप बनाती हूँ। जल्दी पी लो ताकि सर्दी न लगे। हो गया। याद रखना, कुछ दिनों तक पानी मत छूना और तलवार का अभ्यास भी मत करना। अच्छे से आराम करना है। धीमा हो गया है। लगता है यह गुरुदेव के बदलाव से जुड़ा है। ध्रुव, आचे, इस जन्म में मैं तुमसे फिर से प्यार करवाऊंगी। चला गया। हाँ 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 हाँ। अरे गुरु भाई, सुबह सुबह क्या कीमती चीज ढूंढ रहे हो? ले आओ, तलवार का लटकन मुझे वापस दे। ले लो। अरे गुरु भाई, माफ करना, सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। तू मरना चाहता है? रुको। गुरुजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया। गुरु भाई की चीज पर पैर पड़ गया। गलती से? मुझे लगता है तू जानबूझकर मरना चाहता है। उसकी चीज तोड़ दी, तेरी जान भी उसकी कीमत नहीं चुका सकती। गुरुजी, आपने उसके लिए मुझे मारा? यह थप्पड़ तुझे सिखाने के लिए है कि इस आंगन में कुत्ते की तरह कैसे रहना है और मेरा सम्मान कैसे करना है। बड़े गुरु भाई, आज से तुम्हें 1 महीने तक शिष्यमंडल के शौचालय साफ करने की सजा दी जाती है। अगर तूने आचे को जरा भी दुख दिया तो मैं तुझे गुरुकुल से निकाल दूंगी और तेरी साधना नष्ट कर दूंगी। आज के गुरुजी, मुझसे गलती हुई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे शौचालय साफ करने की सजा न दे। निकल। निकल। आचे, माफ करना, सब मेरी गलती है कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई है? गुरुजी, क्या आदेश है? जाओ और शिष्यमंडल से सबसे अच्छा बर्फ, रेशम का धागा और सबसे उत्तम रेशमी कपड़ा सब कुछ ले आओ। गुरुजी, आप सुई धागा इस्तेमाल करना चाहती हैं? बकवास मत करो, अभी जाओ और करो। आचे ने इतना दर्द सहा है, यह थोड़ी सी चोट क्या है? गुरुजी, आप कैसे आ गए? तुम्हें तलवार की झालर देने आई हूँ। देखो कैसी लग रही है, मैंने खुद बनाया है। ये आपने बनाया? हाँ, मैंने पहली बार सुई धागा काम किया है। ज्यादा अच्छा नहीं बना, तुम नाराज मत होना। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। पलक झपकते ही मध्य शरद उत्सव आ गया। हाँ, संप्रदाय के नियमों के अनुसार मध्य शरद उत्सव पर हमें 1 दिन की छुट्टी मिलती है। आज आखिरकार पहाड़ से नीचे जाकर आजाद घूम सकते हैं और खूब मजा कर सकते हैं। आज मध्य शरद उत्सव है, संप्रदाय में छुट्टी है। हम मर्त्यलोक के बाजार में लालटेन मेला देखने चलें? अच्छा रहेगा। चलो चलो, मैंने सुना है मर्त्यलोक का मध्य शरद लालटेन मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खरगोश के आकार के लालटेन होते हैं, गुड़ की चाशनी वाले फल और नदी में बहाए जाने वाले दीपक भी। मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन कभी लालटेन मेला नहीं देखा। ठीक है, तो मेरा इंतजार करो, मैं अभी तैयार होती हूँ। आइए, देखिए देखिए, मीठे और नरम गुलाब के फूलों के केक, ताज़ा निकले गुड़ के फल ले लीजिए। यही है मर्त्यलोक की जिंदगी, सच में बहुत गर्मजोशी भरी है। आचे, वो खरगोश का लालटेन कितना प्यारा है। पसंद आया? तुम्हारे लिए खरीद दूं? हाँ हाँ। वाह,
ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आचे, चलो नदी में दीपक बहाएं। ठीक है। दीपक पर अपनी इच्छा लिखो, फिर नदी में बहा दो, तो इच्छा पूरी होती है। अरे माफ करना, हाथ फिसल गया। कोई बात नहीं, आचे, बस एक दीपक ही तो है, हम एक और बहा देंगे। जब तक हम साथ हैं, हर इच्छा पूरी हो जाएगी। उल्टी गिनती फिर से धीमी हो गई। लगता है मैं जाना नहीं चाहता। आचे, आज का मध्य शरद उत्सव मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा है। आज का मध्य। मुझे लगता है मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूं। गुरुजी, आप आ गए। हाँ, आचे, आज तुम्हारी तलवारबाजी में और निखार आया है। गुरुजी की कृपा का धन्यवाद। आचे, मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। क्या चीज? मेरे साथ चलो तो पता चलेगा। आंखें बंद करो। अब आंखें खोल सकते हो। यह तो आचे, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन तो भूल गया, आज मेरा जन्मदिन है। कभी किसी ने यह दिन याद नहीं रखा। मैंने संप्रदाय के शिष्य रिकॉर्ड देखे। मुझे पता है तुम पहले मर्त्य लोक और संप्रदाय में कभी जन्मदिन नहीं मनाया, इसलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। आचे, तुम्हें पसंद आया? पसंद आया। पसंद आया तो अच्छा है। आचे, जल्दी से एक इच्छा मांगो, मोमबत्ती बुझाओ। जन्मदिन मुबारक हो आचे। बड़े भाई, जन्मदिन मुबारक हो। बड़े भाई, यह मैंने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। बड़े भाई, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। बल बड़े, हर साल ऐसा दिन आए। मैं तो कह रहा था जानजुन इतनी अच्छी क्यों है। कुछ दिन पहले ही खुद आदेश दिया, हम सभी को ध्यान में बैठने से मना कर दिया। सबसे दिल से तैयार उपहार लाना जरूरी है, तो यह बड़े भाई के जन्मदिन के लिए था। जानजुन बड़े भाई पर बहुत कृपा रखती हैं। भैया, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। पहले मेरी गलती थी, आपकी शोहरत छीन ली और हमेशा आपको गुस्सा दिलाता था। आज बहुत खुशी का दिन है। मैं यहाँ भैया से माफी मांगता हूँ। ये प्याला मैं आपको अर्पित करता हूँ। कृपया भैया पुरानी बातें भूलकर इसे पी लें। शराब में जहर है। लिन याओ, बड़ी मुश्किल से तुमने अपनी गलती मानी। मत पीजिए, जहर है। तुम बकवास कर रहे हो। यह तो संप्रदाय का प्रथम श्रेणी का आध्यात्मिक मदिरा है। इसमें जहर कैसे हो सकता है भैया? भले ही आप मुझसे कितना भी नफरत करते हो, आप अपने जन्मदिन की दावत में भी ऐसे झूठा आरोप नहीं लगा सकते। भैया, जहर है या नहीं, आप खुद एक घूंट पीकर देख लीजिए। यह शराब तो मैंने भैया के लिए लगाई है। मैं आपसे पहले कैसे पी सकता हूँ? पी लो। गुरुदेव, यह शराब सच में। मैंने कहा इसे पी लो। इसे पकड़ो। गुरुदेव, मुझसे गलती हुई। मैं सच में अपनी गलती समझ गया। मैं पल भर के लिए शैतान के बहकावे में आ गया। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपसे विनती है, मुझे माफ कर दीजिए। दिस वीडियो। तुझे माफ करूं? तू क्या चीज है? लगता है तू जीने से उब गया है। इसे प्रायश्चित चट्टान में डाल दो, कोई इसे बाहर ना निकाले। जी गुरुदेव। अच्छे, माफ करना। आज तो बहुत खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन फिर से तुम्हें परेशानी हुई। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शुक्रिया, यह मेरा पहला जन्मदिन है। अब से मैं चाहूंगी कि तुम्हारा हर जन्मदिन खुशी से बीते। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मेरा वादा है। अच्छे, पहले तलवार साफ करना छोड़ो।
जल्दी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह ले चलती हूँ। कहाँ? चलो तो पता चलेगा, बिल्कुल बड़ा खजाना है। क्या हुआ? यह तो संप्रदाय का निषिद्ध भंडार है। यह वानजियान संप्रदाय का सबसे रहस्यमय और सबसे सुरक्षित स्थान है। हमेशा से केवल संप्रदाय प्रमुख ही प्रमुख स्वर्ण आदेश से प्रवेश कर सकता है। दूसरों के लिए एक नजर भी मौत की सजा है। हाँ, इसमें जो कुछ है वह वानजियान संप्रदाय के पिछले सभी प्रमुखों द्वारा संचित खजाना है। अच्छे, यहाँ की सारी चीजें अब तुम्हारी हैं। गुरु, यह ठीक नहीं है। यह संप्रदाय का भंडार है। वानज्यान संप्रदाय की नींव है। मैं शिष्य हूँ, यह मैं नहीं ले सकता। ये सब तो वैसे भी तुम्हारे ही हैं। यह वानज्यान संप्रदाय का सबसे अनमोल खजाना है। प्रमुख की तलवार, राक्षस वध करने वाली तलवार। अब मैं यह तुम्हें देती हूँ। बस, अब और कुछ मत कहो। गुरु, ये सब चीजें असल में मैंने तुम्हारे लिए दहेज के रूप में तैयार की हैं। जब तुम मुझसे शादी करोगे तो कंजूसी मत करना। अच्छे, रुक जाओ ना, रह जाओ यहीं, मुझे मत छोड़ो, हमेशा मेरे साथ रहो प्लीज। द ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही यह सिस्टम आज तुम्हें ले जाना चाहे, मैं अपने हजारों वर्षों के साधना बल का उपयोग करके तुम्हारे साथ तुम्हारी आधुनिक दुनिया में चलूंगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छे, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पता चला धारक और इस दुनिया के बीच गहरा संबंध बन गया है। संबंध स्तर तेजी से बढ़ रहा है। 100%। संबंध स्तर 100% हो गया है। सिस्टम अलग होने की शर्त जबरन बदली जा रही है। अलग होने की शर्त बदल गई है। नियम बदल दिए गए। हम सफल हो गए। आचे, हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। आज 3 महीने की अवधि पूरी हुई। संचय ने अपनी कला में महारत हासिल की, पूरे संप्रदाय का दिल जीत लिया। मैं आज वंजियान संप्रदाय के प्रमुख का पद औपचारिक रूप से संचय को सौंपती हूँ। आचे, यह मुहर ले लो। आज से तुम वंजियान संप्रदाय के नए प्रमुख हो। मेरी इच्छा है कि तुम संप्रदाय का नेतृत्व करो और इसे और अधिक गौरवशाली भविष्य की ओर ले जाओ। मैं गुरुजी के भरोसे को कभी निराश नहीं करूंगा और न ही संप्रदाय की उम्मीदों को। प्रमुख को प्रणाम। आपकी आयु हजारों वर्ष हो। आचे, अब तुम सही मायने में वंजियान संप्रदाय के प्रमुख हो। क्या तुम अब मुझसे शादी नहीं करोगे? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। यह अंगूठी मैंने अपनी मूल ऊर्जा से तुम्हारे लिए बनाई है। गुरुजी, मुझसे शादी करो। मैं मान गई। गुरुजी, कल विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि कुल 17 संप्रदायों से आ रहे हैं। बैठने की व्यवस्था मैंने फिर से जांच कर ली है। समारोह के सभी विवरण। संचय, जो मुझे नहीं मिल सकता वह तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए। मर जाओ। सावधान। गुरुजी। क्या तुम्हें अब भी पछतावा नहीं है? पछतावा? हाँ हाँ हाँ, मुझे क्यों पछताना चाहिए? अगर तुम नहीं होती, अगर तुम वह कमीनी औरत नहीं आती, गुरुजी मेरे होते और प्रमुख का पद भी मेरा होता। वह तुम पर केवल इसलिए मेहरबान थे क्योंकि तुम चापलूसी करना जानते थे। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। संचय, मैं तुम्हें मरकर भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इसी पल से लिन याओ को वंजियान संप्रदाय से निष्कासित किया जाता है। वह जीवन भर संप्रदाय में फिर कभी कदम नहीं रख सकता। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी चोट है। फिर कभी मेरे लिए तलवार मत रोको। मैं ठीक हूँ। सुना तुमने? हाँ, मैं वादा करती हूँ। शुभ समय आ गया है। जीवन बीज महोत्सव औपचारिक रूप से शुरू होता है। देखो, वह मूल स्रोत की अनुगूंज है। हे भगवान, वो सुनहरी रोशनी, वे जीवन बीज बना रहे हैं। आज मैं शेनली संचय के साथ जीवन साथी बनती हूँ, जीवन साझा करती हूँ और वंजियान संप्रदाय की रक्षा करती हूँ। जन्म जन्मांतर तक कभी अलग नहीं होंगे। आचे, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? मुझे एक घर देने के लिए शुक्रिया, मुझे न छोड़ने के लिए शुक्रिया। बेवकूफ, हम एक परिवार हैं, हमेशा के लिए।